नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 44 आवासीय भवनों को सील किया जाएगा। इसमें स्कूल, अस्पताल, बैंकेट हॉल भी शामिल हैं। व्यापारियों ने इसका कड़ा विरोध किया है। तो क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि 44 बड़े भवनों को सील करने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इन भवनों में स्कूल, अस्पताल, बैंकेट हॉल और कई बड़े व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स भी शामिल हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और इतनी बड़ी कार्रवाई के आदेश देने पड़े। तो दरअसल शास्त्री नगर का सेंट्रल मार्केट मेरठ का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना जाता है, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ आवासीय भूखंडों पर बड़े पैमाने पर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गईं। नियमों के अनुसार जिन जमीनों का उपयोग केवल रहने के लिए होना चाहिए था, वहां अस्पताल, स्कूल, बैंकेट हॉल और शोरूम खड़े हो गए। इसी को लेकर मामला अदालत में पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए सख्त रुख अपनाया। अदालत के आदेश के बाद आवास विकास परिषद ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। कुल मिलाकर 44 भवनों को खाली करने के नोटिस दिए गए हैं। इनमें से 6 अस्पताल और नर्सिंग होम है, 6 बड़े स्कूल हैं, 4 बैंकेट हॉल हैं और 28 पूरी तरह व्यावसायिक परिसरों को चिन्हित किया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि इन सभी को जल्द से जल्द खाली कराया जाएगा और सीलिंग की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। हालांकि कोर्ट ने मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए कुछ जरूरी निर्देश भी दिए हैं। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को दूसरे संस्थानों में एडजस्ट करने को कहा गया है। वहीं अस्पतालों में भर्ती मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद स्थानीय लोगों और व्यापारियों में डर और गुस्सा साफ देखा जा सकता है। इस कार्रवाई की जद में सिर्फ ये 44 भवन नहीं है। बताया जा रहा है कि इस सेक्टर में 1 से 13 तक करीब 1400 से ज्यादा दुकानें भी रडार पर हैं, जो नियमों के खिलाफ बनाई गई हैं। हालात ऐसे हैं कि कई व्यापारियों ने खुद ही अपनी दुकानों से सामान हटाना शुरू कर दिया है और अवैध निर्माण को तोड़ने लगे हैं। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने लैंड यूज बदलने के लिए आवेदन किया था और विभाग में पैसे भी जमा किए थे, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। उनका तर्क है कि वे नियमित रूप से टैक्स और जीएसटी भरते हैं, फिर भी उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और माहौल बेहद भावनात्मक हो गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने व्यापारियों का समर्थन किया। अब पूरे मामले में अगली सुनवाई की तारीख 9 अप्रैल है, जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी। तब तक प्रशासन सीलिंग की तैयारी में जुटा हुआ है। तो सवाल यही है कि क्या व्यापारियों को कोई राहत मिलेगी या फिर कानून का शिकंजा और कसने वाला है। मेरठ का सेंट्रल मार्केट इस वक्त एक बड़े फैसले के मुहाने पर खड़ा है। तो इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। में आपके साथ सिमरनजीत सिंह।